हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर के 28 फरवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। जिस किसी ने अगर जनवरी माह की करंट अफेयर्स को नहीं देखा है वो देख सकता है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो क्लास मिल जाएगी। और इस महीने की करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके बजट है। सबसे पहले हम बजट को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और अवार्ड्स जितने भी हैं या बुक्स या फिर ऑथर्स हैं इस महीने में, जो जितनी भी बुक्स जितनी भी लॉन्च हुई हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है या फिर बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन सबको आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 1 से लेकर के 28 फरवरी 2023 की जो करंट अफेयर्स है उसके लिए एक पर्याप्त वीडियो रहेगी। इसके बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर चल रहा है। उसके अंदर जितने भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट 80% जो करंट अफेयर्स हैं आपको इसी के अंदर से देखने को मिले होंगे। मेरा भी एचसीएम का एग्जाम था, उसके अंदर भी 3-4 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डिक्टो सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पर दिए हुए थे। और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे, यानी कि आप लगभग आप 10 क्वेश्चन के अराउंड आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमने करवाए हुए हैं, वो एज इट इज़ आए हुए थे। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बजट होता क्या है, तो बजट होता है द प्लान ऑफ अर्निंग एंड स्पेंडिंग ऑफ फॉर द अपकमिंग ईयर आर कॉल्ड बजट। जो कि हम कितना खर्च करेंगे और कितना हमने खर्च किया है अब तक और आगे हम कितना खर्च करने वाले हैं, उसका जो ब्यौरा होता है वो सारा का सारा बजट के अंदर डिस्कस किया जाता है। और इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 के अंदर जिक्र है कि यूनियन बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द कंट्री। ये बजट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैटिन वर्ड बल्गा से इसका फॉर्मेशन हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है, लेदर बैग इसको बोला जाता है। तो ये तो बात हो गई अपनी बजट की। और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 7 अप्रैल 1860 को पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत के अंदर बजट पेश किया था। और फिर स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम चेट्टी जी ने इसको पेश किया था। और गणतंत्र भारत का पूछें तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी ने बजट को पेश किया था। तो ये छोटी सी जानकारी है। 1951 से 52 का जो अंतरिम बजट है, सीडी देशमुख साहब ने इसको पेश किया। और पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और सबसे अधिक देर तक पेश किया जाने वाला जो बजट है वो लगभग 2 घंटे 46 मिनट का है, जो 2020 के अंदर पेश किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। और सबसे छोटा हीरू भाई मूलजी भाई पटेल जी ने इसको पढ़ा था। और सबसे अधिक बार जो पेश किया था वो किसने किया था, मोरारजी देसाई जी ने इस बजट को पेश किया था। और आप अगर ज़्यादा डिटेल में बजट को पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी जो वीकली करंट अफेयर्स वाली जो क्लास है, जो फर्स्ट वीक की क्लास है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो बजट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अभी मैं जो मोटा जो ऊपर का जो बजट है हम उसके बारे में ही बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ये 5वीं बार इस बजट को पेश किया गया। विजन फॉर अमृतकाल बोला गया है इस, यानी कि जो 75 वर्ष अपने जो स्वतंत्रता के हो चुके हैं, अभी जो 75 से लेकर के 100 वर्ष तक का जो ये दौर है, इसको क्या बोला है, अमृतकाल बोला जाता है। इसके अंदर अभी 3 विजन्स रखे गए हैं बजट में। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, यानी कि यूथ पे फोकस, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे फोकस करना, और स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी इन्वायरमेंट पे फोकस करना इनका मेन मोटिव है। और आपको पता है कि अब की बार 70 प्रायोरिटीज़ पर जोर दिया गया है, जो कि यहाँ पर दी गई हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीजिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये साथ के साथ आपको अगर पढ़ने हैं तो आप उस क्लास को, जो बजट वाली क्लास है, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो लिंक। अभी बात करते हैं कि इस बजट में किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा मिला है इस साल के लिए। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है 5.94 इन लाख करोड़ के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को मिला है 2.70 लाख करोड़। और रेलवेज को मिला है 2.41 लाख करोड़ का। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिला है 2.06 करोड़ का। और मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स को मिला है 1.96 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को मिला है 1.78 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को मिला है 1.60 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को 1.25 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को 1.23 लाख करोड़ का ये जो बजट है ये मिला है। तो अभी हम बात करें कि जो टैक्स स्लैब है, न्यू रिजीम है अर्लियर वर्सेस न्यू की बात करें तो अप टू 3 लाख आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 से 6 लाख तक का आपको 5% और 6 से 9 लाख तक का आपको 10%, 9 से 12 लाख 15% और 12 से 15 लाख का आपको 20% और अबव 15 लाख आपको 30% का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और अप टू 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस चीज़ के अंदर दिखाया गया है। और अभी हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, उस चीज़ के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगर सस्ते की बात करें तो एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और हीरे के आभूषण, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें, लिथियम सेल्स एंड साइकिल, ये सस्ता हुआ है। और महंगा क्या हुआ है? सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी चिमनीज जो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं, सोना, आयातिक चांदी के सामान, प्लेटिनम, एक्सरे मशीन और हीरा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये महंगी हुई हैं। और अगर आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको बजट जो पढ़ना है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी की बात करें तो बजट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस क्लास को ज़रूर देखें जो कि अपनी फर्स्ट वीक की जो क्लास है, जो फरवरी फर्स्ट वीक की क्लास है, आप उसको जरूर देखें। आपको बहुत अच्छे तरीके से बजट समझाया गया है उस क्लास के अंदर। अभी बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ कि वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? अमनप्रीत सिंह को नया प्रमुख बनाया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब बनाया गया है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। अब की बार की थीम क्या थी? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, इसकी थीम थी। पेटर पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं पेटर पावेल। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, मैं आपको आज इस क्लास के अंदर पूरे महीने का जो करंट अफेयर है मैं उसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे अधिक कॉलेज हैं और इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का और उसके बाद आता है कर्नाटक का। एनएमडीसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निखत जरीन जो है 2022 में इस्तांबुल में महिला मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है। 2023 में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है? तो किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है? तो उत्तराखंड राज्य की जो झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ रही है। के विश्वनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे थे एक फिल्मकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश किसे चुना गया है? तो भारत को मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में 2025 के लिए मुख्य राष्ट्र चुना गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इनकोवैक इसका नाम है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि नाक के थ्रू दी जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी। मुरली विजय किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पेप्सिको एंड केयर यानी कि दोनों के द्वारा ही इसकी शुरुआत करी गई है, सी फीड्स द वर्ल्ड की। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर लाडली बहना योजना शुरू करी गई है। और ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस योजना के तहत जो लड़कियां हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलाई जा सकती है? तो दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा सकती है और ये इकोनॉमिकल रहेगी। इसका जो यूज़ है वो इकोनॉमिकल रहेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है इलेक्ट्रिक वाहनों की। हाल ही में विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे थे एक फिल्म निर्देशक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इनका क्या नाम है? डॉक्टर पैगा मोहन। इनकी एक पुस्तक है वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स। इसके लिए इन्हें 2023 का जो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स के लिए विनर चुना गया है।
हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक राज्य के अंदर सबसे बड़ा एशिया का हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? तो इनको 77% की वोटिंग के साथ जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये सबसे ऊपर इनका स्थान रहा है और अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक ये बात करी गई है। हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है ये मुंबई के अंदर शुरू किया गया है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो समीका रवि जो है इनको आर्थिक सलाहकार के रूप में चुना गया है। ये इकोनॉमी की एक प्रोफेसर हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका निधन हो गया, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं जिनका हाल ही में 5 फरवरी को निधन हो गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल चालू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य की तर्ज पर इस फैमिली आईडी पोर्टल को शुरू किया है और इसकी थीम क्या है? एक परिवार एक पहचान इसकी थीम है। इसरो ने हाल ही में अपना कौन सा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? SSLV D2 इसका नाम है और इसका पहले नाम क्या था? SSLV D1 था जो 7 अगस्त 2022 को लॉन्च करना था, बट इसके अंदर कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण इसको बाद में लॉन्च किया गया फरवरी महीने के अंदर 2023 में, जिसका क्या नाम है? SSLV D2। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया के पहला जो हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है और इसकी स्थापना करी गई थी 1921 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसका जो कुलपति है, जो वाइस चांसलर होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके वाइस चांसलर हैं। ICC T20 विश्व कप 10 फरवरी से किस देश में शुरू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। युवा संगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा संगम पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो 21 महीने के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इन्होंने क्या कंज्यूम कर लिया था? एक हाइजिनामाइन नाम का एक पदार्थ है वो कंज्यूम किया हुआ था और इसी के लिए इन्होंने इन पर जो है 21 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो J&K के एक जिला है रियासी, इसके अंदर लगभग 59 लाख टन के जो भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं लिथियम के। और आपको पता है कि लिथियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरीज के लिए, खासकर बैटरीज के अंदर इसका यूज़ होता है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। और एटॉमिक मास क्या है? लगभग 7 यानी कि 6.9 इसका एटॉमिक मास है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 1325 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज 180.5 डिग्री सेल्सियस। 2027 में फुटबॉल एशियाई विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब, इसकी मेजबानी करेगा। राकेश बिंदल और अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो वर्तमान संख्या कितनी है? 34 है। 33+1 यानी कि 33 जो अन्य जज होते हैं और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि DY चंद्रचूड़ जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इंडिया के। एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के अभी हाल ही में 12 नए चंद्रमा यानी कि 12 नए उपग्रहों की खोज होने के बाद में इसके जो टोटल हैं वो 92 उपग्रह हो गए हैं और शनि के कितने हो गए हैं? 83 रह गए हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके होंगे? अभी बृहस्पति के होंगे। याया तसो लेक किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये लद्दाख के अंदर स्थित है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला निकाय कौन बन गया है? तो ये है इंदौर। 108 नमक क्लिनिक किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर शुरू करी गई है। और आपको पता है कि कर्नाटक का जो CM है उनका नाम क्या है? बसवराज बोम्मई। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसें प्रदान करी हैं? तो श्रीलंका को भारत ने 50 बसें प्रदान करी गई हैं। तो श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं गोखल बागले ने श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को ये बसें भेंट करी हैं। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस ट्रक को लॉन्च किया है।
कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये कौन है? के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का नया सीईओ बनाया गया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एलवी प्रभाकर को इन्होंने रिप्लेस किया है। तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त करके एक मिशन चलाया है तुर्की के अंदर, जिसके अंदर एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रैपिड रिस्पांस फोर्स जो है इसके अंदर काम कर रही है। झारखंड में स्थापित गोंडा पावर प्लांट से किस देश की बिजली आपूर्ति की जाएगी? तो किसकी करी जाएगी? ये करी जाएगी बांग्लादेश की। किस कंपनी द्वारा बार्ड नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई किस देश के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो किस देश के हैं ये के बने हैं? इनकी नेपाल के राष्ट्रीय कोच बने हैं। विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है 10 फरवरी को बनाया जाता है। और आपको पता है कि जो अब की बार जो विश्व दलहन दिवस की जो थीम क्या है वो क्या है? पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर्स। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है ये आईटीबीपी ने इस खिताब को जीत लिया है। राफेल वारेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस देश से के खिलाड़ी हैं? तो वे फ्रांस के खिलाड़ी हैं, एज ए डिफेंडर खेलते थे। किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है? तो किस देश ने हटा दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने हटा दिया है। और आपको पता है कि यह है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो निसार जो उपग्रह है वो 2024 तक लॉन्च किया जाएगा, जो कि नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। और आपको पता है कि भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, जिन्होंने आर्द्र भूमि के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है और संरक्षण प्रदान करने में ये मदद करेगा। ये जो अभियान है ये इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन IBA में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील और अमेरिका दोनों के दोनों जो देश हैं वो शामिल हो गए हैं IBA के अंदर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस इसका फुल फॉर्म है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राखी कपूर जी को नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने झारखंड के देवघर में नैनो यूरिया प्लांट की नींव रखी है? और ये रखी है किसने? ये अमित शाह जी ने रखी है, जो कि इफ्को के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और ये 450 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया जाएगा। और आपको पता है 2022 के अंदर सबसे पहला जो यूरिया जो प्लांट था उसका उद्घाटन किसने किया था? गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। 36वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट जो मेला है उसका आयोजन किया जा रहा है फरीदाबाद के अंदर, और ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। सेफर इंटरनेट डे 2023 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 7 फरवरी को ये बनाया गया है। खेलो इंडिया विंटर यूथ गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है और जम्मू कश्मीर में ही इसके अंदर विनर रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन कर रहा है? तो ये 22वां संस्करण है, इसका आयोजन किया है, जो कि 14 से लेकर के 23 फरवरी तक दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। विश्व रेडियो दिवस कब बनाया गया है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति करी है? तो ये 13 राज्यों के राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति करी गई है। और इस स्लाइड के अंदर मैंने जितने भी जो राज्यपाल हैं वो जो नए हैं उनको डाल दिया है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 5वें संस्करण में महाराष्ट्र जो राज्य है शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र 1, 2, 3 यानी कि लगातार ये पाँच बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, जिसके अंदर 3 बार विनर रहा है और 2 बार कौन रहा है? ये रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच ही लगातार कंपटीशन की भावना रहती है। और ये इसकी तालिका दी गई है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं कि महाराष्ट्र टोटल 161 जो मेडल्स हैं उसके साथ टॉप पर रहा है। ICAO एविएशन सेफ्टी और साइट रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसके अंदर भारत को 55वां स्थान मिला है। इससे पहले ये 112वें स्थान पर था, यानी कि 57 अंकों की इसने उछाल दिखाई है इंडिया ने, जो कि अच्छी बात है। और आपको पता है कि ICAO का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो मैंने आपको बता दिया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कहाँ के चुने गए हैं? ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्रिकेटर एवन मॉर्गन किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो किस देश के खिलाड़ी हैं? यह है इंग्लैंड के खिलाड़ी। ललिता लाजमी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो ये थी एक चित्रकार। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई के अंदर। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ का नाम क्या है? नील मोहन। ये नील मोहन जी हैं और ये हैं पुराने जो सीईओ रहे हैं वो जो यूट्यूब के हैं, जिनका क्या नाम था? सुशन वोचिस्की इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 13 फरवरी को, जिनका जन्म हुआ था 1879 में और इनकी मृत्यु जो है 1949 के अंदर हुई थी। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और ये आज़ाद भारत की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं, यानी उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो इन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमृत पैक्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। और ये 11 से 15 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर रेणुका सिंह ठाकुर और यस्तिका भाटिया दोनों को बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा और जमीमा रोड्रिक्स इसके पुराने ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी कि इनको मिलाकर के लगभग 5 ब्रांड एम्बेसडर हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने बना लिए हैं। आदि महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, यानी कि नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जो कि 16 से लेकर के 27 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। और आपको जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है उनका नाम पता होना चाहिए, अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसने किया है? तो स्काई यूटीएम नाम का एक ये ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका अनावरण किसने किया है? ये नितिन गडकरी जी ने किया है। किस राज्य में स्टाइपेंड योजना शुरू की गई है? तो केरल राज्य के अंदर हाल ही में स्टाइपेंड योजना शुरू करी गई है। ये किन के लिए है? ये वकीलों के लिए, जूनियर जो वकील हैं उनके लिए है। इसके अंदर कुछ शर्तें लागू करी गई हैं केरला सरकार ने कि केवल केरल के ही वकील होने चाहिए और 3 साल से कम का उनके पास अनुभव होना चाहिए और उनकी जो एज है या तो 30 हो या 30 से कम उम्र की इनकी आयु होनी चाहिए। और अगली बात क्या है कि इनकी जो सालाना जो आय है ये 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए इनकी जो इनकम है वो। तो ये कुछ शर्तें रखी गई हैं। और केरला के सीएम का क्या नाम है? पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश रहा है? तो J&K जम्मू कश्मीर इसका प्रथम स्थान पर रहा है। और ये गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में ही इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर इनकी रैंक दी गई है गोल्ड मेडल्स के साथ। जम्मू कश्मीर ने 26 गोल्ड, 25 सिल्वर और 25 ब्रोंज यानी कि टोटल 76 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रही हैं। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ आर्मी, फिफ्थ हरियाणा रहा है, फिर लद्दाख, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर 10वें नंबर पर है गुजरात। अगला क्वेश्चन, G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है G20 की। हाल ही में किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो नकल विरोधी कानून जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ है। और जो नकल माफिया है उसके ऊपर लगभग 10 करोड़
के जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही उम्र कैद या 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 100 विकेट्स प्राप्त कर ली हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन जो है बेंगलोर के अंदर किया गया और ये 13 से लेकर के 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और इसका अनावरण किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी। ऑपरेशन तर्कस भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित हुआ है? तो भारत और अमेरिका के जो सेनाएं हैं उनके बीच में ऑपरेशन तर्कस का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन 16 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और ये भारत की तरफ से NSG ने इसमें भाग लिया था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, और SOF यानी कि US की तरफ से किसने भाग लिया था? स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यानी कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ऑफ US एंड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने आपस में इस एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया और इसका मेन मोटिव क्या था कि आतंकवाद को हर तरीके से नाकाम करना, इसका मेन मोटिव था। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 मेंस कैटेगरी के अंदर किसने जीता है? यानी कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के अंदर कौन रहे हैं? शुभमन गिल, जो कि भारत के एक बैट्समैन हैं, इन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। और वुमेन्स की बात करें तो ये जीता है किसने? ग्रेस स्क्रीवेंस ने, जो कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं। किस संस्था के द्वारा 13 से 17 फरवरी 2023 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया गया है? तो ये किसने किया है? RBI ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंस लिटरेसी वीक फरवरी 2023 के अंदर 13 से लेकर के 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। तीर्थंकर दिवाकर किस उच्च न्यायालय के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? ये इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया के अंदर? 25 हाई कोर्ट्स हैं। और आर्टिकल, मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 214 के अंदर ये प्रावधान है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। बट आपको पता है कि अभी 28 तो अपने क्या है? राज्य हैं, बट 25 अपने हाई कोर्ट हैं। तो ऐसा मतलब इसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। तो एक आर्टिकल है 231, इसके अंदर संसद ये कर सकता है कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो ये अधिकार किसको है? संसद को है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। इसी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? 25 हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सी फूड शो किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इंटरनेशनल सी फूड शो कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता के अंदर। भारत ने रूस से पिछले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर्स के हथियार आयात किए हैं? तो ये किए हैं 13 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ के हथियार आयात किए हैं। और इसके अंदर भारत की रक्षा आयात में रूस का हिस्सा कितना है? 49% है, फ्रांस का 18% है, इजराइल का 13% है और अन्य जो देश हैं जिनसे एनिमेशन का जो इंपोर्ट करती है इंडिया वो 20% है। WPL में सबसे महंगी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे महंगा जो जिनकी बोली लगी है वो है स्मृति मांधना। इनको RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3.4 करोड़ यानी कि लगभग 3.5 करोड़ में इनको खरीदा है। और एक हरियाणा की जो ओपनर बल्लेबाज हैं सैफ अली वर्मा, इनको खरीदा है 2 करोड़ में। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 5 टीमें जो है ये पार्टिसिपेट करेंगी और पहला मैच जो है वो मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच 4 मार्च को होगा। PM नरेंद्र मोदी ने कहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो कहां से किया है? ये दौसा राजस्थान से इन्होंने पहले चरण का उद्घाटन किया है। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि ए लुक एट द सोहना दौसा स्ट्रेच, यानी कि सोहना से लेकर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया है यहाँ तक का, इसी का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 246 किलोमीटर की है, जो कि 12 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और 10,400 करोड़ रुपए इसमें लग चुके हैं और 8 लेन से में बना हुआ है। और इसकी टोटल लेंथ जो बात करें, अगर दिल्ली से लेकर के मुंबई तक की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 1380 किलोमीटर की। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 98,233 करोड़, यानी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करे जाएंगे। और ये यहाँ पर इंडिया का मैप दिया गया है और ये
यहाँ से दिल्ली से लेकर के यहाँ मुंबई तक का ये जो है जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। तो इसको कंप्लीट किया जाएगा। अभी सोहना से लेकर के दौसा तक का जो एरिया है उसको इनॉग्रेट किया गया है, 246 किलोमीटर का जो एरिया है उसको। टाटा मोटर्स ने किसे जैगवार लैंड रोवर इंडिया का नया एमडी बनाया है? आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने इसको जैगवार और लैंड रोवर को अपने साथ मिला लिया है, और इसी का जो नया एमडी बनाया है, किसे बनाया है? राजन अंबा को इसका नया एमडी बनाया है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रोहित सूरी को रिप्लेस किया है, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है मैनेजिंग डायरेक्टर से। यूनिसेफ ने किसे हाल ही में बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने हाल ही में बाल अधिकारों का राष्ट्रीय राजदूत अनाउंस किया है। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है सौराष्ट्र ने जीत लिया है। इससे पहले ये 2019-20 में भी विनर रहे हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है बंगाल को, और 2019-20 में भी इन्होंने बंगाल को ही हराया था। और आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है ये हुई थी कब? 1934 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा बार मुंबई ने ये खिताब जीता है, लगभग 41 बार इन्होंने इस खिताब को जीता है। और अब की बार जो टोटल नंबर्स ऑफ टीम्स थी, कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था इसके अंदर? तो लगभग 37 टीमों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा का एक जिला है फतेहाबाद, फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर इसको बनाया जाएगा। और इसकी टोटल जो पावर कैपेसिटी कितनी होगी? ये 2800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। और इसका जो फर्स्ट फेज जो है ये 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और सेकंड जो फेज है इसको कर दिया जाएगा 2028 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। IAF ने जैमर प्रूफ संचार हेतु कौन सा स्वदेशी रेडियो संचार संयंत्र विकसित किया है? तो ये किया है वायु लिंक। और इसको डेवलप करने का मेन कारण क्या है? कि यह पायलट को खराब मौसम में सही जानकारी प्रोवाइड करने में मदद करेगा, इसका मेन कारण है। पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा? तो पुणे के अंदर पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन जो संयंत्र है वो लगाया जाएगा। और ये इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? लगभग 430 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा ये जो वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है और प्लांट जो है, और ये ट्रीट करेगा। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ये लगभग जो डेली का 350 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है उसको ट्रीट करने का काम करेगा डेली। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम जी जो हैं नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है DPIFF यानी कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है RRR यानी RRR ने फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और कश्मीर फाइल्स ने जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द कश्मीर फाइल्स ने। और इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये किसने जीता है? RRR फिल्म ने जीता है। और यहाँ पर दिखाया गया है बेस्ट फिल्म कौन सी है? द कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर जिन्होंने ब्रह्मास्त्र में एज शिवा का रोल निभाया था। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, कौन सी फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन भेड़िया फिल्म के लिए इनको चुना गया है। अगला है हाल ही में OP कोहली का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो ये गुजरात राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, और इन्होंने 2014 से लेकर के 2019 तक एज ए गवर्नर सर्व किया है गुजरात के अंदर। ISSF विश्व कप 2023 में पुरुष कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इनका क्या नाम है? रुद्राक्ष पाटिल इनका नाम है, जिन्होंने ISSF विश्व कप 2023 पुरुष कैटेगरी के अंदर 10 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। विमेन प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है टाटा ग्रुप को, इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल गई है। और आपको पता है कि 4 मार्च से पहला जो मैच है वो खेला जाएगा, 5 टीमें इसके अंदर भाग लेंगी। और ये कौन है? ये जैसा हैं जो BCCI सेक्रेटरी हैं, और रोजर बिनी जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं BCCI के। और BCCI का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ है।
नितिन गडकरी ने हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है? ये रखी है नागपुर के अंदर रखी है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र नागपुर के अंदर इसकी आधारशिला रखी है नितिन गडकरी जी ने। न्यायमूर्ति सोनिया गिरधर गोकानी किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है गुजरात राज्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस देश के अंदर किया है? फिजी के अंदर किया है। कहाँ पर? सुआ के अंदर। सुआ आपको पता है कि फिजी की राजधानी है, और यहीं पर ही जो भारत के पहले होम मिनिस्टर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया है। किसके द्वारा किया गया है? एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। 76वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? ऑल क्वेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को इस 76वें बाफ्टा अवार्ड्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है, और कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि अस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ऑल क्वाइट्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बेस्ट फिल्म का, और कैटे ब्लैंकेट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और कैरी कैंडन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और आपको पता है ये नोवेलनी द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है इसको, और एक है अवतार द वे ऑफ वाटर को द स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी, आपको याद होनी चाहिए। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किसने किया है? जेपी नड्डा जी ने किया है, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष हैं ये। दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई है? तो कहां पर की गई है? ये लद्दाख के पेंगोंग लेक के अंदर आयोजित की गई है, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी जो हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन का जो रिकॉर्ड है उसके लिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी को नए DCGI इनकी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा करी है, तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? डेविड मालपास। और आपको पता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर, दिसंबर 1944 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और डेविड मालपास इसके अभी अध्यक्ष हैं। और जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं? 189 अभी मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ये जो डेविड मालपास हैं ये 13वें नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पर कितनी ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो कितनी ऊंचाई पर किया गया है? 8830 मीटर पर मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, ताकि मौसम का अच्छे तरीके से पूर्वानुमान लगाया जा सके। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया है? तो खजुराहो जो नृत्य महोत्सव है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर शुरुआत करी गई है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है ये 28 फरवरी को बनाया जाता है। इसी दिन 1928 के अंदर जो रमन प्रभाव की खोज करी गई थी, ये कौन है? डॉक्टर CV रमन है, जिनको इसी रमन प्रभाव के कारण 1930 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस अब की बार कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। इंडियाज रैंकिंग एंड स्कोर क्या है? इंटरनेशनल IP इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2019 के अंदर इंडिया की कितनी रैंक थी? 36वीं थी। फिर ये फिसलता 42वें स्थान पर पहुंच गया है 2023 के अंदर। अजंता लोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और आपको पता है कि ये 25 से लेकर के 27 फरवरी 2023 तक औरंगाबाद के अंदर इस फेस्टिवल को मनाया गया है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। हमने आज इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर के 28 फरवरी 2023 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स था हमने आज इसको समेट लिया है। इसके साथ साथ हम आपको वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर वीकली करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको मंथली करंट अफेयर्स देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से हर एक क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे। और इसके साथ साथ हम मैथ्स, स्टैटिक जीके और जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको टाइम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।